गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ सौरभ चौधरी। देश भर में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। गाइडलाइंस के अनुसार पूरे देश में मेट्रो सेवा बंद रहेगी। धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे, होटल रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे और सभी को मास्क पहनना जरूरी है, अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य चाहे तो बसों को चला सकता है। कंटेनमेंट जोन में कोई राहत नहीं दी जाएगी। रेड जोन, ग्रीन और ऑरेंज जोन का फैसला राज्य को दिया गया है। देश भर में कोरोना के हिसाब से 5 जोन बनाए गए हैं। विमान सेवा पर भी रोक जारी रहेगी और देश भर में नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा। 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के निकलने पर रोक है। 10 साल से कम उम्र के बच्चे भी बाहर नहीं निकल सकते। साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं भी घर से बाहर नहीं निकल पाएंगी और 14 दिन के लिए ये लॉकडाउन अब बढ़ा दिया गया है। चलिए बात करते हैं जम्मू कश्मीर में कोरोना के कितने मामले आज सामने आए हैं, क्योंकि जम्मू में 16 नए मामले सामने आए जबकि कश्मीर में 15 मामले सामने हैं, जिससे लगातार जम्मू कश्मीर में मामले बढ़ते जा रहे हैं। आज कठुआ, उधमपुर, सांबा, जम्मू और सबसे ज्यादा मामले कश्मीर से सामने आए। हालांकि जम्मू अब कोरोना मामलों में रफ्तार पकड़ने लगा है। वहीं जम्मू कश्मीर में जैसे जैसे बाहरी राज्यों में रह रहे जम्मू कश्मीर के लोग आ रहे हैं, वैसे वैसे मामले भी बढ़ते जा रहे हैं, जैसे पहले से कयास भी लगाए जा रहे थे और प्रशासन इसके लिए तैयार भी है। वहीं डोडा में सेना और आतंकियों के बीच जो मुठभेड़ सुबह शुरू हुई थी वो खत्म हो गई। सेना ने इस मुठभेड़ में हिजबुल के 2 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना और आतंकियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई थी। सेना ने हिजबुल मुजाहिदीन के कम से कम 2 आतंकियों को घेर कर रखा था। इस मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद हुआ। खबर के मुताबिक सुरक्षा बलों को क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद डोडा में मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों को वहां पर मार गिराया। कोरोना महामारी के आगे बेबस हो चुका आतंकी मुल्क पाकिस्तान आज फिर एक बड़ी हिमाकत उसने की है। पाकिस्तान ने जिला पुंछ में एलओसी पर गोलाबारी की, जिसका भारतीय सेना ने भी उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान ने आज सुबह 8:40 पर पुंछ के दिगवार सेक्टर के अधीन आने वाले इलाकों में भारत की सैन्य चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों पर गोले दागे और गोलाबारी भी उसके बाद शुरू की, जिससे इन इलाकों में रहने वाले लोगों में एक खौफ की लहर दौड़ गई। वहीं इस ओर से भी सेना ने मोर्चा संभालते हुए पाकिस्तान की इस हिमाकत का उसे करारा जवाब दिया। गनीमत यही रही कि पाकिस्तानी गोलाबारी में भारतीय क्षेत्र में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान आतंकियों को इस ओर घुसपैठ करवाने की जी तोड़ कोशिशों में लगा हुआ है, लेकिन हमारी सेना उसके हर मंसूबे पर पानी फेर रही है। यही वजह है कि दिगवार सेक्टर के साथ साथ एलओसी के साथ सटे अन्य इलाकों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम के इंडोर हॉल में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में बद इंतजामी के आरोप लगने लगे हैं। यहां क्वारंटाइन किए गए लोगों ने प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उसे कटघरे में खड़ा किया। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि उनके बाद यहां क्वारंटाइन किए गए लोगों की रिपोर्ट जारी कर दी गई है, लेकिन जो पहले आए थे उन्हें अंधेरे में रखा जा रहा है। इन लोगों ने यहां सैनिटाइजेशन और शौचालय की व्यवस्था पर भी कई सवालिया निशान लगाए। बहरहाल इस क्वारंटाइन सेंटर से आज 47 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें घर भेज दिया गया। यहां पेश आ रही दिक्कतों को दूर करने में प्रशासन कितनी संजीदगी दिखाता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। वहीं सुविधाओं की कमी के विरोध में कुजवानी स्थित एक बैंक्वेट हॉल में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए लोगों ने भी आज दूसरे दिन प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों ने प्रशासन द्वारा उनके लिए किए बंदोबस्तों पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें गर्मी से बचाने के लिए प्रशासन द्वारा कोई प्रबंध नहीं किया गया है। बिजली की बार बार कटौती से भी उनका गर्मी से बुरा हाल है, लेकिन उनकी सुध लेने वहां पर कोई नहीं आ रहा।
जिला सांबा प्रशासन द्वारा रेडीमेड जूते, चप्पल और कॉस्मेटिक आदि की दुकानों को खोलने की इजाजत मिलने पर आज विजयपुर में भी ऐसी दुकानें खोली गई। दुकानें खुलने पर आज लोगों ने भी राहत की सांस ली, जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से इन दुकानों में जाकर खरीदारी की। प्रशासन के इस फैसले पर दुकानदारों ने जहां उसका आभार जताया, वहीं दुकानें खोलने के दिन बढ़ाने के साथ साथ इन्हें खोलने की अवधि बढ़ाने की भी मांग की गई, क्योंकि जिस तरीके से निर्धारित समय दिया गया है, समय और दिन हफ्ते में निर्धारित तय किए गए हैं, इन दुकानदारों ने डिमांड किया कि ये दिन और बढ़ाए जाएं। वहीं लॉकडाउन के दौरान भी कुछ लोग सड़कों पर बेवजह तफरी करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे लोगों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने एक अभियान शुरू किया है। अपने इस अभियान के चलते ट्रैफिक पुलिस जम्मू में विभिन्न जगहों पर नाके लगाकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके चालान काट रही है। वहीं कठुआ प्रशासन ने कुछ और दुकानों को खोलने की इजाजत क्या दी। लोगों ने आज सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर रख दी और तो दुकानदारों ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद स्वयं पुलिस को मोर्चा संभालने पर मजबूर होना पड़ा। पुलिस ने खचाखच भरी दुकानों से ग्राहकों को बाहर निकाला और उनसे सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की। प्रशासन ने भी साफ तौर पर कहा कि जो भी नियम कानूनों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोग अगर भीड़ इकट्ठा करने से बाज नहीं आए तो प्रशासन को मजबूरन पुराने दरों पर लौटते हुए दुकानें बंद करवानी पड़ेंगी। पिछले कुछ 50 दिनों से मय की एक एक बूंद को तरस रहे मयखोरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। लॉकडाउन में शराब की बंद पड़ी दुकानों के खुलने के आसार अब बनने लगे हैं। इस बाबत हालांकि जिला प्रशासन और आबकारी विभाग ने हालांकि अभी कोई आदेश तो जारी नहीं किए हैं, लेकिन जम्मू के कुछ इलाकों में शराब की दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए निशानदेही का काम शुरू हो गया है। शहर के कई क्षेत्रों में शराब की दुकानों के बाहर ऐसी निशानदेही की गई है और प्रशासनिक स्तर पर आदेश जारी होने के बाद ही दुकानें खोली जाएंगी। सूत्रों के अनुसार शराब की दुकानें खोलने का आदेश अब प्रदेश स्तर पर ही जारी होगा। हर जिला के डिप्टी कमिश्नर को भी अलग से आदेश जारी करना होगा। जम्मू कश्मीर में शराब की दुकानें खोलने के साथ ही इसकी कीमत में 50 से 60% तक बढ़ोतरी हो सकती है। हाल ही में वित्त विभाग ने शराब पर 50% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का प्रस्ताव प्रदेश प्रशासनिक परिषद के सामने रखा था। हालांकि अभी तक इस संदर्भ में कोई निर्णय सार्वजनिक नहीं किया गया है। वहीं थाना मंडी के व्यापार मंडल ने कोरोना काल में प्रशासन को हर तरह का सहयोग देने का वादा किया है। व्यापार मंडल के प्रधान हाजी गुलाम मोहिउद्दीन ने आज दुकानदारों के साथ एक बैठक कर उनसे प्रशासन द्वारा जारी एसओपी पर चर्चा की और हर नियम का सख्ती से पालन करने का आह्वान किया। व्यापार मंडल के महासचिव शमशीर अहमद लोन ने प्रशासन को भरोसा दिलाया कि कुछ और दुकानें खोलने की मिली छूट का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। वहीं कर्ज माफी की मांग को लेकर किसानों ने ऑल इंडिया किसान सभा के बैनर तले आरसपुरा के सलैड इलाके में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे किसानों के मुताबिक उनकी पिछली 2 फसलें मौसम की भेंट चढ़ चुकी है, लिहाजा वो कर्ज अदा करने की हालत में नहीं है। किसानों ने ग्रामीण इलाकों में कोल्ड स्टोर खोलने की भी मांग की है ताकि उनकी पैदावार को कोई नुकसान न हो। कांग्रेस नेता मोहन चौधरी ने मौसम की मार से दरबदर हुए किसानों को अभी तक मुआवजा न मिलने पर रोष जताया है। मोहन चौधरी का कहना है कि केंद्र सरकार भले ही राज्य प्रशासन को मुआवजे की रकम मुहैया करवा चुकी हो, लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि संबंधित अधिकारी आज तक इस मुआवजे का आवंटन नहीं कर पाए हैं। उन्होंने राज्य प्रशासन से किसानों को जल्द से जल्द राहत देने की मांग की ताकि उनके नुकसान की भरपाई हो सके। पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने आज सुचेतगढ़ विधानसभा हलके में एक लिंक रोड पर ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू करवाया। सतरिया से मोके हरिपुर तक करीब 1100 मीटर इस हिस्से पर करवाए जा रहे इस काम पर 35 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। पूर्व मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में भी अब केंद्र सरकार ने विकास कार्यों को पूरा करवाने की इजाजत दे दी है, जिससे खास तौर पर ग्रामीण हलकों का संपूर्ण विकास सुनिश्चित हो पाएगा। सतरिया के सरपंच व अन्य ग्रामीण लोग भी इस मौके पर मौजूद थे।
जी सर, कटो सर। चलिए, खबरों का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़।